नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने अभिनंदन बैच के अंदर। गाइस, आज शुरुआत कर रहे हैं एक और नए सेशन की, जिसमें उन टॉपिक्स को मैं लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार। वो सारे हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स कर रहे हैं और हमारे पास जो समय है वो बहुत ही लिमिटेड समय है। जो हमने अपना बैच जो स्टार्ट किया है, ये जो बैच है अपना, ये बैच है 79 डेज का। कितना है? 79 डेज का। 79 डेज के अंदर दिनों की तैयारी और सरकारी नौकरी तुम्हारी। हम इस मोटिव के साथ, इस पर्पज के साथ आप लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। डेली शाम को आप लोग भूलिए नहीं का समय, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। तो आप लोग गाइस जितना ज्यादा हो सकता है ये क्लास अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हर कोई इस क्लास में आए और हर किसी के पास महाआगाज एसएससी 2023 सीजीएल में एक सरकारी नौकरी हो। तो गाइस जल्दी से चलते हैं आज की क्लास की टॉपिक की ओर। और ये आपके महायोद्धा है, एक बार मैं इनकी मुलाकात आप लोगों से करवा देता हूं। इसमें आपके जो सबसे बड़े महायोद्धा हैं वो रोहित सर, जो आपको डेली मेंटर कर रहे हैं रीजनिंग में। इधर आप लोगों के साथ कपिल सर हैं, मैं खुद हूं, और जीएस के सबसे बड़े चेहरे, जो सबसे बड़ा चेहरा है जीएस में, समृद्ध सर भी आप लोगों के साथ है। तो पूरी टीम रेडियन की आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है आपके सपनों को साकार करने के लिए। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, और वो काम क्या है? डेली आप लोगों को मुलाकात करनी है हम लोगों से 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। यदि ये मुलाकात जारी रही तो सरकारी नौकरी भी तुम्हारी रही। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि ये मुलाकात हमारी जारी रही तो सरकारी नौकरी भी तुम्हारी रही। इसी टैगलाइन के साथ हम लोग चल रहे हैं। चलिएगा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो मैं प्रीवियस क्लास में बात कर रहा था वो सर्कुलेटरी सिस्टम में बात कर रहा था। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने जो बात की थी वो आपके ब्लड के रिगार्डिंग बात की थी। किसके रिगार्डिंग बात की थी मेरे प्यारे भाइयों? ब्लड के रिगार्डिंग बात की थी, रुधिर के रिगार्डिंग बात की थी। और रुधिर में हम जो बात कर रहे थे वो बात क्या कर रहे थे? हम लोग इसमें बात कर रहे थे इसकी कंपोजिशंस को लेकर। किसको लेकर? इसकी कंपोजिशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में मैं कंपोजिशन डिस्कस कर चुका हूं। रुधिर के घटक के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और रुधिर के घटक में हम लोग जो डिटेल स्टडी कर रहे थे वो डिटेल स्टडी किसकी हो रही थी? ब्लड प्लाज्मा की स्टडी हो रही थी। किसकी स्टडी हो रही थी मेरे भाई? ब्लड प्लाज्मा की स्टडी हो रही थी। तो इस ब्लड प्लाज्मा में पिछली क्लास में मैंने आपको ब्लड प्लाज्मा 99% कंप्लीट करवा दिया था। सिर्फ और सिर्फ 1% रिमेनिंग था, और यही 1% सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप लोग तैयार हो चुके हैं? क्या आप लोगों ने पेन और कॉपी अपने हाथों में ले ली है? जल्दी से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और गाइस ध्यान रखिएगा, पेन और कॉपी आपके हाथों में होनी चाहिए। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को नोट करने हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं आज के नए सेशन की। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके अंदर जो ब्लड प्लाज्मा में मैं पढ़ा चुका हूं अभी तक, बस 2 मिनट का रिकैप करते हैं। वो बात करते हैं कि क्या क्या मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ाया है उसके बारे में। हम लोग ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा की बात कर चुके हैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में। और आप लोगों को पता है कि जो ब्लड प्लाज्मा है इसे हिंदी में भी रुधिर प्लाज्मा के ही नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे हम लोग रुधिर प्लाज्मा के नाम से ही जानते हैं, रुधिर प्लाज्मा। और ये रुधिर प्लाज्मा मतलब कि ब्लड प्लाज्मा आपके ब्लड के अंदर कितने % में पाया जाता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 55% के अंदर ये आपका ब्लड प्लाज्मा ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमने 2 बातें की थी, और वो 2 बातें यहां पर क्या थी? सबसे पहली बात कि इसके अंदर 91 से लेकर 92% किसकी अवेलेबिलिटी होती है? वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी।
फिर मैंने आगे की कहानी और बताई थी आपको कि इसमें इतना पानी होने की वजह से जो ब्लड की फॉर्म होती है, जो आपके ब्लड की फॉर्म होती है, क्या जो ब्लड है आपका वो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तरल अवस्था के अंदर पाया जाता है। यह बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो था वो क्या था हमारा? सेकंड पॉइंट कि इसमें 7% प्लाज्मा प्रोटीन भी पाई जाती हैं। 7% क्या पाई जाती है इसके अंदर? आप लोगों की प्लाज्मा प्रोटीन भी पाई जाती हैं। हिंदी में भी इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन ही बोलेंगे। हिंदी में भी हम लोग इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। कितने प्रतिशत में पाई जाती है प्लाज्मा प्रोटीन? आप लोगों की 7% में पाई जाती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं आपकी प्लाज्मा प्रोटीन? ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये 3 टाइप की होती हैं आप लोगों की। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। पहला नाम क्या होता है इसमें? एलोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन। पहला नाम क्या है? एलोबिन्स। दूसरा नाम क्या है यहां पर? ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरा क्या है? ग्लोबिन्स। और तीसरा नाम क्या है? फाइब्रोजन। तीसरा नाम क्या होगा? फाइब्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन। ये तीनों प्रोटीन आपकी कौन सी है? प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि 92% वाटर है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ओवरऑल हम कितना काउंट कर चुके हैं? 99% काउंट कर चुके हैं। और इसके अंदर जो रिमेनिंग है वो अब कितना रह गया? 1%। और आज की क्लास में यही 1% हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यही 1% सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी सीजीएल 2023 को लेकर, क्योंकि 2022 में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारी शिफ्ट में रिपीट हो रहे थे। तो इस पॉइंट को, इस टॉपिक को हम लोग आज नहीं छोड़ने वाले। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस, कॉपी में आपकी एक एक पॉइंट नोट होना चाहिए साथ के साथ। तो शुरुआत करते हैं 1%। ऐसा क्या है? 1% में चलते हैं। बहुत बढ़िया। यहां पर आपको एक सब्सटेंस का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और इस सब्सटेंस का नाम क्या है? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। यही एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है। यही एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस आपके ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। कितने में पाया जाता है? ये 1% में पाया जाता है। कितने में पाया जाता है? 1% में। अब बात आती है कि एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है क्या? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है क्या? जल्दी से कोई भी बच्चा मुझे कमेंट करके बता सकता है? जल्दी से गाइस, हरी अप, जल्दी से मुझे आप लोगों के कमेंट्स चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों का कमेंट चाहिए कि एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस क्या होता है, ये क्या काम कर सकता है। जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे। हरी अप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या खूब कर रहे हो यार, बहुत एनर्जी होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहां देखिएगा, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के अंदर, जो आपके शरीर के अंदर कभी भी आपके ब्लड को क्या नहीं होने देता? जमने नहीं देता। क्या नहीं होने देता? जमने नहीं देता। आपका ब्लड कभी भी फ्रीज नहीं होता। किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। तो इसका नाम भी होगा यार, कोई ना कोई नाम भी होगा ना। तो देखिएगा, जो इसका नाम है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड कभी भी फ्रीज नहीं हो पाता, उस सब्सटेंस का नाम है हेपरिन। इसका नाम क्या है गाइस? हेपरिन। इसका नाम क्या है? हेपरिन। बहुत बढ़िया। क्या है? हेपरिन। हिंदी इंग्लिश में हम लोग एक ही नाम से जानेंगे इसे, वो क्या है? हेपरिन। हेपरिन। किस नाम से जानेंगे इसे? हेपरिन के नाम से जानेंगे। हेपरिन, जो आपके शरीर में कभी भी ब्लड को नहीं जमने देता। ये किसके अंदर पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। अब यहां से देखिएगा, टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। मैंने आप लोगों को एक प्रोटीन के बारे में बताया था, और प्रोटीन कौन सी थी? वो आपकी फाइब्रोजन प्रोटीन थी। कौन सी थी आपकी? फाइब्रोजन प्रोटीन थी आपकी। कौन सी? फाइब्रोजन प्रोटीन। जब आपने इस प्रोटीन के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन क्या करती है? कहीं भी हमारे शरीर पर कोई भी कट लग जाता है और कट लगने से जो ब्लड निकल कर आता है, कट लगने से जो ब्लड निकल कर आता है, ये ब्लड 2 से लेकर
5 मिनट के अंदर अपने आप जम जाता है। 2 से लेकर 5 मिनट के अंदर यह ब्लड अपने आप जम जाता है। आपने बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स देखे होंगे, बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा घर पे आपकी उंगली में कट लग जाता है चाकू से, किसी भी कोई नकुली चीज से कहीं भी बॉडी पर कट लगता है तो ब्लड बाहर आ जाता है, और वो ब्लड जो बॉडी से बाहर आया है वो 2 से लेकर 5 मिनट के अंदर जम जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कभी नहीं जमता, बट जैसे ही ये बॉडी से बाहर आता है वो जम जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या अभी कभी सोच पाए आप लोग? कभी ये बात आपके माइंड तक आ पाई? बट एसएससी के एग्जामिनर के माइंड में ये बात आई है, एसएससी के एग्जामिनर के अंदर ये बात आई है कि शरीर के अंदर जो ब्लड है वो नहीं जमता, बट शरीर से जैसे ही बाहर वो आता है वो जम जाता है। ऐसा क्या कारण है? वो कारण है आपका ये एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, जो किसके अंदर पाया जाता है? आपके ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, और जिसका नाम क्या है? हेपरिन। जिसका नाम क्या है? हेपरिन। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है यार, बहुत बार, कि उस सब्सटेंस का नाम बताइएगा जिस सब्सटेंस की वजह से आपकी बॉडी में, आपके शरीर में ब्लड कभी भी कोगुलेट नहीं हो पाता, मतलब कि जम नहीं पाता। दैट इज नॉन एज हेपरिन। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहां तक? बहुत अच्छे। अब इस हेपरिन को लेकर बहुत सारी बातें होने वाली हैं, और वो बातें क्या होने वाली हैं यहां देखिएगा। ये जो आपका हेपरिन होता है, ये जो एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है आपका हेपरिन, यहां देखिएगा, ये जो आपका एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, कौन सा एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, जो ब्लड को आपके शरीर के अंदर जमने नहीं देता। इसका नाम क्या है एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस का? हेपरिन। आई थिंक मैं समझता हूं कि अब आप लोग इस नाम को नहीं बोलने वाले, इस नाम को बिल्कुल भी नहीं बोलने वाले, हेपरिन को बिल्कुल भी नहीं बोलने वाले हो आप लोग। बहुत अच्छा, और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। इस हेपरिन के साथ क्या होता है? एक पिगमेंट पाया जाता है। इस हेपरिन के साथ क्या है? एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? वर्णक के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग वर्णक के नाम से जानते हैं, वर्णक। अब बहुत सारे मेरे प्यारे भाइयों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये वर्णक होता क्या है। बहुत सारे मेरे भाइयों को यह बात समझ में नहीं आ रही होगी कि यह वर्णक क्या होता है, पिगमेंट क्या होते हैं। तो मेरे भाई याद रखना, ये पिगमेंट वो चीज है जो क्या करती है? कलर प्रोवाइड करती है। पिगमेंट का जो फंक्शन होता है, पिगमेंट का जो कार्य होता है, वो कार्य क्या है? टू प्रोवाइड द कलर। ये क्या करते हैं? हमेशा कलर प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोवाइड द कलर। इनका मुख्य कार्य क्या है? रंग देना होता है। इनका मुख्य कार्य रंग देना है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने ब्लैक टी शर्ट पहनी है, अरे बाबा रेडियन की, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है यार, ये वाली ब्लैक टी शर्ट, तो जो ये ब्लैक कलर आया है इस टी शर्ट के अंदर, तो ये भी किसी न किसी पिगमेंट की मौजूदगी से आया है। आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं, जिस भी कलर के हैं, वो सारे के सारे कलर किसी न किसी पिगमेंट की वजह से आते हैं। तो सेम बात वही हो रही है, जब इसके अंदर कोई पिगमेंट पाया जाता है और ये कलर प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पिगमेंट का कोई तो नाम होगा ना। जैसे टी शर्ट का कलर ब्लैक, ब्लैक के लिए कोई पिगमेंट होगा। आप लोगों ने कोई व्हाइट शर्ट पहनी है तो व्हाइट के लिए कोई पिगमेंट होगा। आपने कोई ग्रीन शर्ट पहनी है या ग्रीन टी शर्ट पहनी है या येलो पहना है या रेड पहना है, तो उनके लिए भी तो अलग अलग पिगमेंट होंगे ना। तो बिल्कुल सेम यहां भी क्या होता है मेरे भाई, एक पिगमेंट पाया जाता है, और इस पिगमेंट का नाम जो होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, वो क्या होता है? ब्लूबिरीन पिगमेंट। नाम ध्यान से सुनिएगा, हिंदी इंग्लिश में ये एक जैसा होता है, हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल एक जैसा होता है। क्या नाम है इसका? ब्लूबिरीन पिगमेंट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ब्लूबिरीन पिगमेंट। हेपरिन के साथ पिगमेंट पाया गया, कौन सा? ब्लूबिरीन पिगमेंट। अब आपको पता है पिगमेंट का काम क्या है? कलर प्रोवाइड करना। तो मेरे भाई ये कोई ना कोई तो कलर देगा ना, तो याद रखिएगा ये कैसा कलर प्रोवाइड करता है? हमेशा पेल येलोइश करता है। कैसा? पेल येलोइश, पीलापन कलर देता है। कैसा? पीलापन देता है। कैसा कलर देगा?
पीलापन कलर देगा। अरे भाई ये पीलापन कलर आएगा कहां? जो ब्लड के अंदर मौजूद है। तो याद रखिएगा ये पीलापन, ये जो कलर है ये हमेशा कहां पर दिखाई देगा? हमारे चेहरे पर दिखाई देगा। कहां पर दिखाई देगा? हमारे चेहरे पर, हमारे फेस पर दिखाई देगा। और हमारा चेहरा तो बहुत बड़ा है, इसमें कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, आंखें भी हैं, दांतें भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पीलापन आएगा कहां? तो याद रखिएगा ये जो पीलापन रहेगा आपके चेहरे पर, ये कहां रहेगा? बिलो द आईज, आंखों के नीचे रहेगा। कहां रहेगा? बिलो द आईज। बहुत अच्छे। कहां पर रहेगा मेरे भाई? आंखों के नीचे रहेगा। और यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि आंखों के नीचे ये पीलापन 15 दिन तक मेंटेन रहता है, 15 डेज तक बना रहेगा यदि आपकी आंखों के नीचे, तो यहां पर आपको क्या हो जाएगी? एक बीमारी हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी? आपको एक बीमारी हो जाएगी। और उस बीमारी का जो नाम होगा, आई थिंक सभी जानते हैं, दैट इज नोन एज जॉन्डिस। उस बीमारी का नाम क्या होगा? जॉन्डिस, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम के नाम से जानते हैं? पीलिया नामक रोग के नाम से जानते हैं। पीलिया, किस नाम से जानते हैं? पीलिया। बहुत अच्छे। जल्दी से ये फ्लो चार्ट आपकी कॉपी में सेम एज इट इज डिक्टो आप लोग कॉपी करेंगे। जल्दी, बहुत सारी बात होंगी यहां पर, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जल्दी से आप लोग इस फ्लो चार्ट को कॉपी में आप लोग पेस्ट करेंगे। जल्दी से गाइस, बहुत बढ़िया, जल्दी से करेंगे आप लोग इसे। 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से इसे आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब। मजा आ रहा है ना? अभी तो मजा बाकी है बेटा, अभी तो मजा बाकी है। अभी तो फिल्म शुरू हुई है, ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है बाबा। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना, आपके एग्जाम हॉल तक पूरे रेडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म की टीम आप लोगों के साथ रहेगी और आपके सपनों को हकीकत आपके सामने तब्दील होते हुए देखेंगे आप लोग। बिल्कुल, चलिएगा, करें आगे शुरू। जल्दी से कमेंट में बताएंगे क्या आपने नोट कर लिया है। जल्दी से कमेंट में बताएंगे। कमेंट सेक्शन नहीं आ रहा है आप लोगों का अभी भी, बिल्कुल नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन। जल्दी से कमेंट में बताएं क्या आप लोगों ने कर लिया। बहुत बढ़िया, कर लिया, वेरी गुड। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। यहां देखिएगा, बिल्कुल यहां देखिएगा आप लोग, यहां देखिएगा। इसको और अच्छे से मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 1% ब्लड प्लाज्मा के अंदर, 1% ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या मौजूद है? एक एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस मौजूद है। एंटी कोगुलेंट 1% प्लाज्मा के अंदर एक एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस मौजूद है। एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस मौजूद है। एंटी कोगुलेंट का मतलब है जो ब्लड को ना जमने दे। और इस एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस का नाम क्या है? इसका नाम है हेपरिन। इसका नाम क्या है मेरे प्यारे भाइयों? हेपरिन नाम है इसका। नाम क्या है? हेपरिन। मैंने कहा इस हेपरिन के साथ एक पिगमेंट पाया जाता है। मैंने कहा इस हेपरिन के साथ एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है। और जो पिगमेंट यहां पर पाया जाता है, जो वर्णक यहां पर पाया जाता है, उस वर्णक का नाम मैंने आपको क्या बताया? दैट इज ब्लूबिरिन पिगमेंट। इस पिगमेंट का नाम मैंने क्या बताया आपको? ब्लूबिरिन पिगमेंट। इस पिगमेंट का नाम मैंने क्या बताया आप लोगों को? ब्लूबिरिन पिगमेंट। कौन सा पाया जाता है? एक ब्लूबिरिन पिगमेंट पाया जाता है। आप सभी को पता है कि जितने भी पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट्स का कार्य क्या होता है? हमेशा कलर प्रोवाइड करना। तो ये क्या करेगा मेरे भाई? कलर प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा ये? कलर प्रोवाइड करेगा, रंग देगा। अरे मेरे भैया, कौन सा कलर देगा यार? मैंने आपको बताया था कौन सा देगा ये? पेल येलोइश कलर देगा। कौन सा देगा मेरे भाई? पेल येलोइश कलर मिलेगा यहां से। कौन सा मिलेगा? पेल येलोइश कलर। और ये पेल येलोइश कलर है जो आपका पीलापन है। कौन सा? पीलापन।
ये पीलापन कहां पर आपको दिखाई देगा? मैंने बताया आपको, ये पीलापन आपके चेहरे पर दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा रे बाबा? आपके चेहरे पर दिखाई देगा। बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर होंगी। कहां पर? चेहरे पर दिखाई देगा। और आपके चेहरे पर कहां दिखाई देगा रे बाबा? ये आंखों के नीचे दिखाई देगा। कहां देगा? बिलो द आईज। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेम मेरे की तरह आप लोग बनाएंगे। कहां पर दिखाई देगा? ये आपकी आंखों के नीचे, बिलो द आईज। यदि आंखों के नीचे आपके चेहरे पर पीलापन दिखाई देता है, और यह पीलापन, ध्यान से सुनिएगा, यदि यह पीलापन आपके चेहरे पर यदि 15 दिन तक, 15 डेज तक बना रहता है, तो यहां पर आपको एक बीमारी होगी। यहां पर आपको क्या हो जाएगी? एक बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक डिजीज होगा, आप लोगों को एक बीमारी हो जाएगी। और जो बीमारी होगी यहां पर, उस बीमारी का जो नाम है, वो नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर जो बीमारी होगी, उस बीमारी का नाम दैट इज नोन एज जॉन्डिस। उस बीमारी का नाम क्या होगा? जॉन्डिस होगा, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। कौन सा? पीलिया नामक रोग। तो ये पीलिया नामक रोग, ये जॉन्डिस कब हो रहा है? आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, कब होगा ये जॉन्डिस? ये जॉन्डिस तब होगा जब 15 दिनों तक आंखों के नीचे आपके चेहरे पर क्या रहेगा? पीलापन। ये पीलापन किसकी वजह से? ब्लूबिलिन पिगमेंट की वजह से। आया समझ में फ्लो चार्ट? अभी और आएगा, अभी और आएगा, देखते रहिएगा, अभी और आएगा रे बाबा। यहां देखिएगा, आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, और जब मेरी पहली क्लास थी उसमें मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। वो बीमारियां कभी भी शरीर के बाहर नहीं लगती। ना यहां लगेंगी, ना यहां लगेंगी, ना यहां लगेंगी। यहां नहीं लगेंगी। कहां लगेंगी? इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर लगेंगी। और जब कोई भी बीमारी शरीर के अंदर लगती है, तो वो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन पर लगेगी ना, किसी ऑर्गन के ऊपर लगेगी मेरे भाई। तो ये कौन सी बीमारी है आपकी? और कौन सी बीमारी है? जॉन्डिस। तो आपसे अक्सर पूछा जाएगा, जॉन्डिस किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? उस ऑर्गन का आपसे नाम पूछा जाएगा, किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, इस ऑर्गन का नाम क्या होगा? दैट इज नोन एज लीवर। दैट इज नोन एज लीवर। ये क्वेश्चन साहब कम से कम गारंटी देता हूं, एसएससी के अंदर पिछले 20 सालों में कम से कम 50 बार पूछा जा चुका है। जॉन्डिस कॉज द इन्फेक्शन। जॉन्डिस, पीलिया नामक रोग, वो कौन से मानव शरीर को सबसे ज्यादा संक्रमित करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है? उस ऑर्गन का नाम है आपका लीवर, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? यकृत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यकृत के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी मेरे भाइयों को दिक्कत नहीं होगी। अब यहां देखिएगा, अब इस टॉपिक की और एक बेहतरीन शुरुआत होगी। आपका लीवर खराब हुआ किस बीमारी में? जॉन्डिस में। यह जॉन्डिस नामक बीमारी कब हुई? जब 15 दिन तक आंखों के नीचे, चेहरे पर क्या आया? पीलापन आया। अब मुद्दा यह आता कि यह पीलापन आया क्यों? यह पीलापन आया क्यों? एक प्रैक्टिकल लाइफ की एक बात बताऊं आप लोगों को। जब भी आपको हल्का सा भी फीवर होता है, पहले तो आप खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हो कि चलो यार आज पैरासीटामोल खा लेते हैं, उससे आराम नहीं हुआ तो डोलो खा लेंगे, उससे आराम नहीं हुआ तो क्रोसिन खा लेंगे। तो खुद से आप डॉक्टर बनने की कोशिश करते हो। पर 1 या 2 दिन के अंदर जब आपको आराम नहीं मिलता फीवर में, आपको लास्ट में अंतिम क्षणों के अंदर कहां जाना पड़ता है? गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर के पास। कहां? गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर के पास। और जब गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर के पास जाते हैं और जब आपको अपनी पूरे 2 दिन की इतिहास की जानकारी देनी पड़ती है कि आपके साथ पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है, 2 दिन आपके कैसे बीते जा रहे हैं, आप क्या कहते हो कि सर ऐसे ऐसे समस्या हुई, ये बात हुई, ये हुआ XYZ, आप पूरा बताते हो। डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले
आपका टेम्परेचर नोट करता है। टेम्परेचर नोट करने के बाद सेकंड क्या करता है डॉक्टर, आपकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश करता है, ऐसे करके यहां आपकी आंखों को ऐसे नीचे करेगा और आपकी आंखों में देखना चाहेगा। भैया डॉक्टर प्यार नहीं कर रहा है आपसे कि आपकी आंखों में आंखें डाले, वो देखना चाह रहा है कि आपकी आंखों में, आंखों के नीचे क्या पीलापन तो नहीं आ गया है। यदि पीलापन आ गया है तो डॉक्टर 101% श्योर हो जाएगा कि आपको जो फीवर हो रहा है, आपको जो दिक्कत हो रही है, वो किस बीमारी की दिक्कत हो रही है, जॉन्डिस की। इसलिए डॉक्टर आपकी आंखों में, आंखों को नीचे करके इस तरीके से देखता है। पर एट प्रेजेंट अब हम देखें, ना आपको फीवर है ना मुझे फीवर है, ना आपको फीवर है ना मुझे फीवर है। क्या हमारी आंखों में पीलापन है? नहीं है। क्या हमारी आंखों में एट प्रेजेंट पीलापन है? नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं होगा जितनी मेरी बॉडी को इसकी जरूरत होगी। जो पीलापन दे रहा है, कौन दे रहा है पीलापन? ब्ल्यूबिनिन पिगमेंट। जितनी मुझे इसकी जरूरत होगी उतना ये प्रेजेंट होगा, इसलिए पीलापन नहीं है। तो अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक नॉर्मल बॉडी के अंदर, एक सामान्य मानव शरीर के अंदर ब्ल्यूबिनिन पिगमेंट कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो नोट कीजिएगा 0.4 से लेकर 1.7, नोट करेंगे आप लोग। 0.4 से लेकर, यहां मैं लिख देता हूं इसको, कितनी मात्रा में पाया जाता है? 0.4 से लेकर 1.7 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये इतनी मात्रा के अंदर हमारे शरीर में मौजूद होता है। इतनी मात्रा के अंदर ये हमारे शरीर में मौजूद होता है। इतनी मात्रा में रहेगा तो पीलापन नहीं आएगा। यदि इसका अमाउंट बढ़ जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में, कितनी बढ़ने से? याद रखिएगा, कितनी मात्रा होने से? यदि ब्ल्यूबिनिन पिगमेंट की मात्रा मोर देन 2 mg, कितना? मोर देन 2 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड यदि हो जाता है तो साहब याद रखिएगा, ये साफ साफ पीलापन कलर देगा। क्या देगा? पीलापन कलर देगा। कहां देगा? चेहरे पर। चेहरे पर कहां? आंखों के नीचे। और 15 दिन तक ये रहा तो आपको बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी? जॉन्डिस। कब? जब ब्ल्यूबिनिन पिगमेंट की मात्रा 2 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखिएगा बीमारी हो जाएगी कौन सी? जॉन्डिस। और जॉन्डिस जब होगा तो बॉडी के किस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा? किसको? कमेंट में। अरे कमाल कर दिया रे बाबा, बहुत अच्छे। किसको? लीवर को। अब मुझे लग रहा है कि ये चीजें आपको क्लियर होती हुई जा रही हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब यहां बहुत एक इंपॉर्टेंट बात होगी यार, बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी, बहुत जबरदस्त बात होगी। बना लिया आप लोगों ने? बना लिया ना? आगे चलें, चलें आगे। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, इस स्लाइड पर मैं कुछ चीजें बनाऊंगा आप लोगों के लिए। इस स्लाइड पर कुछ चीजें बनाऊंगा। क्या था? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस था। क्या था आपका? एंटीकोगुलेंट। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आएगी यहां से एक बार फिर। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, रुधिर को ना जमने देने वाला पदार्थ। इसका नाम क्या था मेरे भाई? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस का जल्दी से बताइएगा, इसका नाम क्या था? अरे भैया लो यार, और अच्छे से बनाते हैं, और अच्छे से, परेशान मत हो यार, तुम्हारे लिए तो हैं सारी चीजें। एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। लो भैया, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से बनाएंगे सारी चीजें आप लोगों के लिए। इस सब्सटेंस का जो नाम था वो क्या है? हेपरेन। वो क्या है? हेपरेन। ये पॉइंट क्लियर है? इस हेपरेन के साथ क्या मिला था आपको? पिगमेंट। इस हेपरेन के साथ क्या मिला था आपको? पिगमेंट मिला था। क्या मिला था? पिगमेंट, वर्णक मिला था। यस और नो? यस। क्या मिला? पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट मिला मेरे भाई?
ब्लूबिरीन पिगमेंट कौन सा मिला? ब्लूबिरीन पिगमेंट कौन सा मिला आपको? ब्लूबिरीन पिगमेंट। ये इसकी मात्रा क्या हुई जब मोर देन, ध्यान से देखिएगा, जब इसकी मात्रा मोर देन 2 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से अधिक हुई, ml ऑफ ब्लड से अधिक हुई, तो यहां पर आपको क्या हुई? एक बीमारी हुई। यहां पर क्या हुआ? एक डिजीज हुआ था, और वो बीमारी बॉडी के एक ऑर्गन को इफेक्ट कर रही थी। ये बीमारी बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट कर रही थी, और उस ऑर्गन का नाम क्या था? लीवर। ये बीमारी क्या कर रही थी? यहां पर इफेक्ट कर रही थी बॉडी के ऑर्गन को। क्या कर रही थी? प्रभावित कर रही थी। मेरे हिंदी वाले भाई नाराज बिल्कुल भी ना हो मुझसे, सारी चीजें मैं हिंदी इंग्लिश में लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल एक एक बात को हिंदी इंग्लिश में आपको बताना। इस बीमारी में क्या हुआ? लीवर खराब हुआ। बीमारी का जो नाम था वो क्या था आपका? जॉन्डिस। बीमारी का नाम क्या था? जॉन्डिस। पीलिया। बीमारी का नाम क्या था? पीलिया। इसी पीलिया रोग के अंदर, इसी पीलिया नामक बीमारी में लीवर खराब हुआ। अब मेरा एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल और सरल है यार, बोल दूं? बता दूं? क्या क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से? इस बीमारी में, जॉन्डिस में, लीवर ही खराब क्यों हुआ यार? ब्रेन खराब हो जाता आप लोगों का, हार्ट खराब हो जाता, स्टमक खराब हो जाता, लीवर खराब ही क्यों हुआ? लीवर ही क्यों खराब हुआ जॉन्डिस के अंदर? आपका ब्रेन खराब क्यों नहीं हुआ? आपका हार्ट खराब क्यों नहीं हुआ? आपके लंग्स खराब क्यों नहीं हुए? आपकी किडनी खराब क्यों नहीं हुई? क्या कारण है ऐसा? तो मेरे भाई बहुत सिंपल और सरल है यार, इस बात को देखो कैसे सुलझाएंगे हम लोग। लीवर खराब हुआ जॉन्डिस में। जॉन्डिस क्या है? एक बीमारी। यह बीमारी किसकी वजह से आई? ब्लूबिरीन पिगमेंट की वजह से। कब? जब इसकी मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। जब इसकी मात्रा क्या हो गई? मोर देन 2 mg। क्या हो गई? मोर देन 2 mg। 2 mg से ज्यादा यदि ये बॉडी के अंदर बन गया तो ही ये बीमारी आई ना। तो मेरी बात सुनो यार, अरे सुनो बावलो, सुनो। ये पिगमेंट जहां बन रहा होगा वहीं तो दिक्कत देगा ना, वहीं देगा। तो देखो यार, ये पिगमेंट कहां बन रहा है? लीवर में ही तो बन रहा है, वहीं तो इसकी मात्रा अधिक होगी। जो चीज जहां बढ़ेगी वहीं तो दिक्कत करेगी ना। जो चीज जहां इंक्रीज होगी वहीं दिक्कत करेगी ना। तो ये पिगमेंट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, बढ़ा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखें तो कहां पर बढ़ा होगा? जहां ये बनता होगा। तो लीवर में क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। लीवर में क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। और यह क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया है कि ब्लूबिरीन पिगमेंट की फॉर्मेशन मानव शरीर के किस ऑर्गन में होती है? तो याद रखिएगा, यह ब्लूबिरीन पिगमेंट कहां बनता है? लीवर में बनता है। कहां बनता है मेरे भाई? लीवर में। आज से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ब्लूबिरीन पिगमेंट जिसकी वजह से पीलिया होता है, जिसकी वजह से आपका लीवर खराब हो जाता है, तो ये लीवर के ही अंदर बनता है। क्यों? क्योंकि जब इसकी मात्रा बढ़ती है तभी तो ये पीलिया होता है, तभी तो आपका लीवर खराब होता है। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। जरा इस पॉइंट पे भी आप लोग गौर करेंगे। यह पिगमेंट पाया किसके साथ जाता है? यह पिगमेंट पाया किसके साथ जाता है? किसके साथ पाया जाता है? हेपरिन। और यह हेपरिन बाबा है क्या? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। तो इट मींस ये इसके साथ पाया जाता है, तो ये भी कहां बनता होगा? लीवर में बनता होगा। कहां बनता होगा? लीवर में बनता होगा यार।
आया ना मजा? बहुत सारी चीजें क्लियर हुई ना? अभी भी नहीं हुई तो यहां देख लो, अभी भी नहीं हुई है तो यहां देख लो। इस स्लाइड पे मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। क्या हुआ था? लीवर खराब हुआ आप लोगों का। क्या हुआ है? लीवर खराब हुआ है। लीवर क्या है आप लोगों का? यकृत। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम लोग? यकृत। ये क्या हो गया है? खराब हो गया मेरे भाई। क्या हो गया? ये खराब हो गया। कब खराब हुआ ये? जब आपको बीमारी हुई। कौन सी बीमारी हुई? जॉन्डिस। कौन सी बीमारी हुई आपको? जॉन्डिस। कौन सी? पीलिया हुआ जब। कौन सा बीमारी हुई? जब पीलिया हुआ। और ये जॉन्डिस कब हुआ रे बाबा? ये जॉन्डिस कब हुआ रे बाबा? ये जॉन्डिस तब हुआ जब ब्लूबिरीन पिगमेंट, जब बात फिर वही रिपीट होकर आ रही है बार बार, जब ब्लूबिरीन पिगमेंट इसकी मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई थी। जब इसकी मात्रा क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। कितनी? कितनी भैया? मोर देन 2 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। इतना यदि ये बढ़ गया था तो ही ये दिक्कत हुई थी। और ये ब्लूबिरीन पिगमेंट किसके साथ पाया जाता है? ये जो पिगमेंट है, ये किसके साथ पाया जाता है? ये किसके साथ पाया जाता है रे भाई? ये हेपरिन के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? हेपरिन के साथ पाया जाता है। और ये हेपरिन क्या है रे भाई? ये हेपरिन क्या है रे भाई? आपका एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है रे भाई। तो इस ग्राफ को मैंने वापस से उल्टा ड्रॉ कर दिया ना? यस और नो? यस। यस और नो? यस। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। तो आपसे पूछा जाए कि ये पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट? ब्लूबिरीन पिगमेंट, ये कहां बनेगा? लीवर में। कहां फॉर्मेशन होगी? लीवर में फॉर्मेशन होगी। बता देना एग्जामिनर को जब वो क्वेश्चन एग्जाम में डाले तो। और बता देना ये चीज हम कहां सीख कर आए हैं? रेडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सीख कर आए हैं ये चीज। और हम अब रुकने वाले नहीं, सरकारी नौकरी लेने वाले हैं। ये चीज बता देना, दवा ठोक देना पेपर वाले दिन। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये पिगमेंट किसके साथ है? हेपरिन के साथ। हेपरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। इट मींस ये भी कहां बनता होगा? लीवर में बनता होगा। कहां बनता होगा? इसकी भी फॉर्मेशन कहां होगी? लीवर के अंदर होगी। इसका भी निर्माण कहां होगा मेरे भाई? लीवर के अंदर होगा। इससे बढ़ के कुछ नहीं है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ आपके सामने, आपके बोर्ड पर, आपकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी उसमें मैंने दे दिया है। इससे ज्यादा एग्जामिनर नहीं पूछ सकता, उसकी अप्रोच नहीं हो सकती, क्योंकि हम जहां एग्जामिनर सोचना बंद करता है वहां रेडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म सोचना शुरू करता है। वहां से हमारी सोच शुरू होती है। इसलिए हम कहते हैं 79 डेज के दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी। इसीलिए यह बात बोली जाती है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ डेली रेगुलर। शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे से एक बड़ा महायोद्धा इस महा आगाज में आप लोगों का साथ आपके एग्जामिनर हॉल तक आपको देने वाला है। बहुत अच्छे, चलिएगा, पता लग गया। अब इसके ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। चलिएगा, देखिएगा, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया, देखिएगा पहला क्वेश्चन। इसको अरेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, बिल्कुल अरेंज कर देता हूं। ये आपके सामने आ गया है, आराम से देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी नजरों के आगे है और हर किसी से मुझे इसका आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन आ गया है, क्या कह रहा है? ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। रुधिर शरीर के अंदर डैश 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 किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? किसकी प्रेजेंस की वजह से वो कोगुलेट नहीं होता है?
भैया 1 घंटे से क्या पढ़ रहे हैं? 1 घंटे से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस पढ़ रहे हैं रे बाबा। क्या पढ़ रहे हैं? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, जो क्या करता है? बॉडी के अंदर ब्लड को कभी भी जमने नहीं देता। और इस एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस का नाम क्या है रे बाबा? कमाल कर दिया, बच्चों वाला क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने यार, बच्चों वाला क्वेश्चन दिया। आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप लोग आए कहां से हो। रेडियन लर्निंग स्मार्ट प्लेटफॉर्म से आप लोग आए हो। मजबूर हो जाएगा आपके क्वेश्चन ठीक करने पर यार। बिल्कुल। आपसे पूछा जाए फॉर्मेशन, बता चुके हैं। कहां बनता है ये? लीवर में बनता है। कहां बनता है ये? लीवर में बनता है। किसके साथ पाया जाता है ये? खुल के बोलो यार, खुल के बोलो, किसके साथ पाया जाता है ये पाया जाता है ब्लूबिरीन पिगमेंट के साथ। किसके पास पाया जाता है? ब्लूबिरीन पिगमेंट के साथ पाया जाता है। किसके साथ मिलेगा? ब्लूबिरीन पिगमेंट के साथ। तो इट मींस ब्लूबिरीन पिगमेंट भी कहां बनेगा? लीवर में। धज्जियां उड़ा देंगे हम लोग। चलते हैं, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप कहोगे सर क्या मजाक हो रहा है ये? आप कहोगे क्या मजाक चल रहा है ये? सेम क्वेश्चन, बट पूछने का तरीका अलग है यार। यही तो एग्जामिनर का काम है। चीजें सेम रहेंगी, बट उसको वो बार बार अलग अलग तरीके से आपसे पूछेगा। क्या पूछा इसमें? विच इज एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन द ब्लड। अरे भैया एंटीकोगुलेंट तो हमने पढ़ा है अभी। एंटीकोगुलेंट तो हमने पढ़ा है। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस तो हमने पढ़ा है। क्या होता है? जो शरीर के अंदर, लिख लो इस बात को, जो शरीर के अंदर रुधिर को ना जमने दे, जो शरीर के अंदर रुधिर को ना जमने दे, वही क्या है? वही क्या है? एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। और उस पदार्थ का नाम क्या है रे बाबा? हेपरिन। ऑप्शन क्या है? बी। ऐसे ठोकेंगे क्वेश्चन, ऐसे ठोकेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चले आगे, बहुत अच्छे। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट, इससे आसान नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये चीजें हम ये चीजें कर चुके हैं मेरे भाई, बिल्कुल कर चुके हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने अरेंज कर दिया, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन को मैंने अरेंज कर दिया, जल्दी से बताएंगे आप लोग, बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। क्या पूछा गया है? हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर। भैया ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्या बात की जा रही है? हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मात्रा की बात की जा रही है। किसमें पानी की मात्रा की बात की जा रही है भैया? ब्लड प्लाज्मा में। किसमें बात की जा रही है? ब्लड प्लाज्मा में। आपको पता है कि जो आपका ब्लड प्लाज्मा है, जो आपका रुधिर प्लाज्मा है, इस रुधिर प्लाज्मा के अंदर जो पानी पाया जाता है, जो पानी पाया जाता है, वो कितना पाया जाता है? 91 से लेकर 92% क्या मिलता है? वाटर मिलता है। और इसी पानी की वजह से जो किसमें पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में। और ब्लड प्लाज्मा किसमें पाया जाता है? ब्लड में। और इसी वजह से जो ब्लड है वो कैसा पाया जाता है रे बाबा? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तरल अवस्था में। ऐसे धज्जियां उड़ाएंगे एग्जाम में बैठ के, ऐसे धज्जियां उड़ाएंगे क्वेश्चंस की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आ रहा है मजा? बहुत अच्छे। तो गाइस, आज के लिए इस सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं। फिर मुलाकात करता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। और समय याद रखिएगा, रोजाना शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। कुछ ही दिनों की बात है, सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथ है। कुछ ही दिनों की बात है, सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथ है। बस समय इतना दे देना,
बस समय इतना दे देना, आपकी सोना मोना सब तुम्हारे साथ है। समय इतना दे देना, आपकी सोना मोना सब तुम्हारे साथ है। ओके गाइस, तो आज के इस सेशन में इतना ही करता हूं, फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद मेरे भाइयों, जय हिंद, थैंक यू।